राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव शहर के मोतीबाग नाका इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां बिजली सप्लाई करने वाले निजी कंपनी एमपीएसएल के एक मुलाजिम मोहम्मद इब्राहिम उर्फ गुड्डू वायरमैन काम के दौरान बिजली का शदीद झटका लगने से मौका पर ही जाँ बहक हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा कंपनी की मुबैना लापरवाही और मुनासिब हिफाजती इंतजाम न होने के बाइस पेश आए। मरहूम गुड्डू वायरमैन का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था और वो अपने खानदान के वाहिद कफील थे। उनकी नागहानी मौत के बाद उनका खानदान शदीद माली और जहरी बहरान का शिकार हो गया है। मरहूम अपने पीछे 2 मासूम बच्चों और अहलिया को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। इस हादसे के बाद इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, जिस पर इस्लाम पार्टी के गढ़ नेता खालिद हाजी ने फौरी मुदाखलत की। खालिद हाजी ने बिजली कंपनी के जिम्मेदारान और आला हुक्काम से रब्ता किया और कानूनी जवाबित का हवाला देते हुए मुतासरा खानदान के हक के लिए आवाज उठाई। उनकी इस कोशिश के नतीजे में बिजली कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम किया और कानूनी कार्रवाई के तहत मुतवफ़्फ़ी की अहलिया के बैंक अकाउंट में बतौर मुआवजा 15 लाख रुपए फौरी तौर पर मुंतकिल किए। अगरचे ये रकम किसी कीमती इंसानी जान का मुतबादिल नहीं हो सकती और न ही इससे खानदान का खिलाफ पुर किया जा सकता है, लेकिन इस फौरी माशी इमदाद से इस गरीब और बेसहारा खानदान को मुस्तकबिल के हवाले से एक आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। वाज़ेह रहे कि मालेगांव सेंट्रल और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली कंपनी की जानिब से मुलाजमीन को बुनियादी हिफाजती किट फराहम न करने और लापरवाही बरतने की शिकायत नई नहीं है। माजी में भी कई गरीब और मेहनती मुलाजमीन इस तरह के हादसा का शिकार होकर या तो अपनी जानें गंवा बैठे या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो गए। बेशतर मामलात में मुनासिब नुमाइंदगी न होने की वजह से मुतासरा खानदान मुआवजे की सहूलत से महरूम रहे। मालेगांव सेंट्रल की तारीख में शायद पहला मौका है कि किसी हादसे के फौरन बाद बिजली कंपनी को जवाबदेह बनाकर मुतासरा खानदान को इतनी बड़ी रकम बतौर मुआवजा बराह रास्त मुंतकिल करवाई गई हो। इस इकदाम को अवामी सतह पर एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि एमपीएसएल कंपनी मुस्तकबिल में ऐसे हादसा को रोकने के लिए मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? आज हादसा पेश आया एमपीएसएल के कर्मचारी के साथ में, उनकी डेथ हो गई। आप यहाँ पर लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे कुछ हर्जाने को लेकर, क्या उसमें अपडेट है? आज जो हादसा पेश आया एमपीएसएल कंपनी का मोहम्मद इब्राहिम उर्फ गुड्डू वायरमैन का जो आज डेड हुए इंतकाल हुआ, उसका हादसे के अंदर हमने एमपीएसएल कंपनी से डिमांड की थी कि हमको उसका हर्जाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और एमपीएसएल कंपनी ने आज हमारी बात को मानते हुए आज जो मोहम्मद इब्राहिम उर्फ गुड्डू जो वायरमैन है उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर अभी हाल फिलहाल वक्त में 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आया है और जो बाकी का जो पैसा है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने अगर चाहा ये 15 लाख अमाउंट और जो आगे जो 20 लाख बोलो या 30 लाख बोलो उतनी रकम इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर देने का कंपनी ने वादा की है। और सफीक भाई की वजह से, मन्नान सर की वजह से और तमाम जितने भी वार्ड के जिम्मेदारान हैं और जितने भी वायरमैन हजरात है उनका बहुत कॉपरेट रहा और इसमें रियाज मेमन साहब, असलम अंसारी साहब का भी बहुत बड़ा कॉपरेट रहा। हम सब लोगों की कोशिशों की वजह से आज उस शख्स के बीबी के अकाउंट में 15 लाख आया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2 से 3 महीने के अंदर 20 लाख बोलो या 30 लाख बोलो, जितना ज़्यादा हो सकता हम कंपनी के इंशाल्लाह लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। पहला ऐसा वाकया मालेगांव सेंट्रल में मतलब सुनने को मिल रहा है कि अभी डेड बॉडी पीएम रूम से बाहर भी नहीं आई है और अकाउंट में पैसे आ गए। हमने कंपनी को इससे पहले हम लोगों ने बाइट दी कि अगर कंपनी ने अगर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लिया, हम लोगों ने उनको बोले थे कि बॉडी हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। इस बुनियाद पे कंपनी ने उसके अकाउंट में 15 लाख डाली है। आज मैं खुद भी ये पहली बार देखा ऑन द स्पॉट जो इतना बड़ा फैसला हाजी साहब ने उनकी रहनुमाई में इतना बड़ा किए।
हम एहलियान महल्ले की जानिब से, जुम्मेदारन की जानिब से, शफीक भैया का खुसूसी तौर पे खालिद हाजी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, जो एक मुस्तहिक को ताकि उसकी कफालत उसके घर की हो सके, क्योंकि वो हमारी गली का, मेरी खुद की गली का बच्चा था, उसकी अम्मी अब्बी बीमार रहते और बीवी और 2 बच्चे हैं। आज हम महल्ले की जानिब से खालिद हाजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमने आज पहली बार ऐसा देखा कि बॉडी नहीं उठी, उससे पहले उसके अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपया आ चुका है और हमको हाजी साहब ने इत्मीनान दिलाया है कि महीने 2 महीने के अंदर हम सब मिल के उनके आगे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। जिस वक्त ये आदमी का इंतकाल हुआ था, सबसे पहले खालिद हाजी की साहब की और मेरी बात हुई, तो हाजी साहब ने जो डिटेल मुझे बताई कि शफीक भाई, एमपीएसएल कंपनी ने इससे पहले जो लोगों को ऐसे ऐसा मामला हुआ था उनको ये मुआवजा दिया। हम लोगों ने आपस में चर्चा की है और चर्चा करने के बाद जो उसके ऊपर हाजी साहब ने दखल दी, मैं पूरे मालेगांव शहर की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डेड बॉडी अभी भी पीएम रूम में पड़ी हुई है और डेड बॉडी पीएम रूम में रहने के बाद उसकी बीवी के अकाउंट में 15 लाख रुपया चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।